नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई में जुटे होंगे। तो आज सभी को आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अच्छे से आप सेलिब्रेट कीजिए और खुद से कमिटमेंट कीजिए कि अगला जो स्वतंत्रता दिवस आएगा उस पर आप खुद इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है ना। तो आप खुद से कमिटमेंट कीजिए कि अगला जो होगा, जो नेक्स्ट आज़ाद स्वतंत्रता दिवस आएगा उसमें आप गवर्नमेंट जॉब पर होंगे। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करते हो और मेहनत करते हो लगन के साथ, तो 110% आपका सिलेक्शन होगा। 110%। दिक्कत पता क्या है हमारी, हम पढ़ते हैं, कुछ टाइम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर विकेट डाउन हो जाती है, पढ़ना छोड़ देते हैं। कुछ टाइम कंटिन्यूटी नहीं रखते, एक शेड्यूल के साथ हम नहीं पढ़ पाते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक शेड्यूल के साथ हम नहीं पढ़ पाते। तो एक खुद शेड्यूल बनाइए। मैं कहता हूँ पूरा एक साल आप दबकर मेहनत कीजिए। और अब ऐसा नहीं है कि कोरोना के चक्कर में सब कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह वैकेंसी सब कुछ आएगा, वैकेंसी भी आएंगी टीचिंग की हर डिपार्टमेंट में। तो आप पढ़ते रहिएगा, आपने तैयारी इस लेवल पर रखिए कि कोई भी एग्जाम आए आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। एक आज़ाद जीवन जी रही हैं, तो उन शहीद वीरों को दिल से सत सत नमन है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, कुर्बान हो गई देश के ऊपर, ठीक है ना। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं, उनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। और आप भी बेरोजगारी से आज़ादी पाना चाहते हो तो लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार कंटिन्यूटी के साथ पढ़िएगा। आपका सिलेक्शन आज नहीं तो कल 110% होगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती आदमी की, कभी भी, अगर आप ईमानदारी के साथ मेहनत करते हो तो। क्लियर। तो अब बात करते हैं पढ़ाई की। कल मैंने क्लास डाली स्टैटिक जीके की, उसमें मुझे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आपका लगा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि स्टैटिक जीके में मैं वो टॉपिक कराऊंगा जो आपको डायरेक्टली एग्जाम में मिलेंगे, चाहे आपका कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो। मैं ये नहीं कहता कि स्पेशली दिल्ली पुलिस वो वहाँ तो आएंगे, क्योंकि अब फिलहाल पेपर वो टारगेट मैंने बताया था कि हमारा टारगेट दिल्ली पुलिस का है। और भी एग्जाम है, जितने भी एसएससी के, एचएससी के जितने भी एग्जाम हैं, उनमें ये स्ट्रेटजिक जीके से टॉपिक पूछे जाते हैं, पूछे जाते रहेंगे। अब बात करते हैं मैथ की। आज क्लास है मैथ की। मैथ पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। नंबर सिस्टम में हमने 3 क्लासेस डाली है मैंने नंबर सिस्टम के। एक तो प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इनके ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते थे टाइप थी छोटी छोटी, वो मैंने करा दी। आज इस चैप्टर में हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट टाइप है जो उनकी। क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे। किसी संख्या को 140 से भाग दिया जाए। कितने से? 140 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है? 40 आता है। कितना आता है? 40 आता है। यदि उसी संख्या के दोगुने को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यदि उसी संख्या को आपको उस संख्या के दुगने से दुगने को
35 से भाग दिया जाए। कितने से? 35 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? तो शेष फल क्या होगा? क्लियर? तो ये थी स्टेटमेंट जो आज हमारी फर्स्ट टाइप है। किसी संख्या को 140 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है? 40 आता है। किसी संख्या को 140 से भाग देने पर शेष फल कितना आता है? 100 कुल 40 आता है। यदि उस संख्या के दोगुने को 35 से भाग दिया जाए तो हमसे क्या होगा? हमारे काम की चीज है इस क्वेश्चन में एक ये शेष फल जो कितना है? 40। कितना है? 40। अब इसने क्या कहा? यदि उसी संख्या के दुगने को, तो 40 का दुगना कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80 कर लिया दुगना। और 35 से भाग दिया जाए। कितने से? 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? आप 35 से इसको भाग कर देंगे। दुगुना कहेगा तो शेषफल का दुगुना, तीन गुना कहेगा तो शेषफल का ही 3 गुना होगा। ठीक है, तो 35 से करते हैं बात करेंगे तो 35 गुनी 70 कितना आ गया? 70 और 10 तो शेषफल कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। तो इसका आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन में? 10। क्लियर? बस समझ लो एक बात है, हमारे काम की चीज है इस क्वेश्चन में शेषफल कितना? 40। अगर 2 गुना कहेगा तो शेषफल का 2 गुना करेंगे, 3 गुना कहेगा तो 3 गुना कर देंगे शेषफल का। और फिर कहेगा कि 40 35 से भाग को कोई भी संख्या देगा उससे भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? तो हम डायरेक्टली बात कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर? तो आज की फर्स्ट टाइप की है, तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। जो नेक्स्ट टाइप आज की उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप है जो हमारी, देखो ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है, हर कोई निकाल लेगा इस क्वेश्चन को, एग्जाम में भी नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चन। वैसे मैं बता देता हूँ आपको। 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्या, 2 लगातार संख्याओं का योग 35 है। कितना है? 35 है। दोनों संख्या बताओ। अब हर कोई बता देगा इसका आंसर क्या है। आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे और ऑप्शन में डायरेक्ट ले जाएंगे और आप बता देना। ये है इसका 14, 17 और 18 हो जाएगा मेरे ख्याल से इसका। हाँ 17 34, हाँ 17 और 18 ये हो जाएगा इसका 17 और 18। हर कोई बता देगा इस टाइप को, हर कोई। लेकिन ये टाइप मैंने आपको बता दिया, एग्जाम में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर कोई सोल्व कर लेगा। नेक्स्ट जो टाइप था हमारी सेम मैंने देखे तो नेक्स्ट हमारी जो टाइप है वो टाइप नंबर 3 लिख लेते हैं। एक संख्या को, क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को, मैंने क्वेश्चन यहाँ पे, एक संख्या को उसके 2/3 में, 2/3 में जोड़ने पर पिचहत्तर प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 75 प्राप्त होता है। 75 प्राप्त होता है।
संख्या वह संख्या बताओ। क्वेश्चन है ये। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर बार इस तरीके के क्वेश्चन। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 75 प्राप्त होता, तो वह संख्या बताओ। मैं संख्या कितनी मान लूं? एक। कितनी मान लूं? एक। उसमें 2/3 जोड़ने पर कितना? 2/3 जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 75 प्राप्त होता है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा हमारा? इसको सोल्व करेंगे अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, 75 प्राप्त होता है। इसको हम सोल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 और 2 5, 5/3। अब कहता है कितनी संख्या प्राप्त हो रही है? 75 संख्या प्राप्त होती है। एक संख्या में उसका 2/3 जोड़ने पर 75 संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या कितनी है? अब कर दो इसके साथ गुणा। अब ये पलट जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। 5 एकम 5, 5 5 25, 15 3 45। कितना आ गया? 15 3 45। अब इसको हम चेक भी कर लेंगे कि 45 हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं आया। अगर आप करना चाहो तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, और क्वेश्चन हमारा निकल जाएगा। एग्जाम में कोई चेक करने की आवश्यकता होती नहीं है, आपको डायरेक्टली इतना सीख के जाओ कि वहाँ पर डायरेक्टली आप सोल्व करके आंसर आपका निकल जाए। देखो चेक हम किसको करें? यहाँ कोई टाइम की दिक्कत नहीं, तो हम चेक कैसे करेंगे? संख्या कितनी आई? 45, तो इसका 1/3 देखो कितना, सॉरी 2/3 देखेंगे। 2/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 15 दूनी 30, और 45 को में हम 30 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 75 आ गया। यानी कि जो हमारा आंसर आया हमने ठीक निकाला। सवाल हमने इतना ही करना, ये खाली बस चेक करने के लिए कि हमारा आंसर ठीक आया क्यों नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर? बस आप धीरे धीरे सीखते जाइए, मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी किसी भी तरीके की। मैथ वो सब्जेक्ट है जो हमें पूरे नंबर देता है, पूरे अगर हम समझ से मेहनत करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप बताऊं। नेक्स्ट टाइप या इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, क्वेश्चन देखिए आप कि एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। सेम टाइप है लेकिन करा देता हूँ। एक संख्या को कितना? संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर 2/3, 2/3 में जोड़ने पर 2/3 ऐसे में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 35 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 35 प्राप्त होता है। संख्या बताओ। ये है क्वेश्चन। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? सो देखो बिल्कुल सेम जो पिछली टाइप थी उसी टाइप से क्वेश्चन है ये। देखो एक संख्या को उसके 2/3 में जोड़ने पर कितने में? 2/3 में जोड़ने पर 35 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? आइए सोल्व करते हैं इसको। देखो माना संख्या कितनी है? 1। नंबर सिस्टम वो चैप्टर है, अगर आपको आ गया ना, पूरे मैथ का आधार है। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि नंबर सिस्टम अगर आपको आ गया तो पूरे मैथ का आधार है। हर चीज़ इसमें ट्राई ऑप्शन, आपको मानने वाले सवाल, हर तरीके के सवाल इस चैप्टर में है। तो ये चैप्टर बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। माना संख्या कितनी? 1। इसमें कितना जोड़ दिया? 2/3।
2/3 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 35 प्राप्त होता है। कितना? 35 प्राप्त होता है। तो संख्या बताइए, इसको देखिए, इसको सोल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 और 2 5, तो 5 बटा कितना आ गया? 3। अब ये वहां जाकर पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 3 सत्ते 21। कितना आ जाएगा आंसर? 21। ये है सोल्यूशन। छोटा सा बस आपने खाली क्या करना है, माना संख्या 1 है, उसमें 2/3 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 5/3। 3 ऊपर चला जाएगा और 5 से भाग करेंगे 35 को 30 आ जाएगा। चेक करना चाहो तो जैसे मैंने पिछले बार सवाल था, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। ये चीजें रटने की नहीं है, बस समझने की ये चीजें। आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप चीजों को रटे ना, समझें। इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, ये टाइप हो गई हमारी। दो संख्याओं का योग 50 में से दूसरी संख्या 2/3 गुनी है। दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, वीआईपी क्वेश्चन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन ये है, दो संख्या है, दो संख्याओं का योग 50 है। कितना है? 50। जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है। जिनमें से एक संख्या है, जो एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है। 2/3 गुनी है। दोनों संख्या बताओ है, दोनों संख्याएं बताओ, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको सोल्व हम कैसे करेंगे? सोल्यूशन सोल्व कैसे होंगे? देखो, दो संख्याएं हैं, उनका योग कितना? 50 है। जिनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है। 2/3 गुनी है। दोनों संख्या बताइए। क्लियर? अब इसको देखो कैसे करेंगे हम। तो दो संख्या, कुछ इसको ए संख्या ए माना, एक संख्या ए, एक बी प्लस ये वो फलाना है, कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल भी कोई तरीका नहीं है। ये सवाल एग्जाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारा खेल टाइमिंग का है, और टाइमिंग का ही खेल है। क्वेश्चन आना और टाइम के अंदर करना ये अलग अलग चीज़ें हैं। आप टाइमिंग के क्वेश्चन को 10 या 15 सेकेंड में सोल्व कर देते तो बेटर है। इससे ज़्यादा आप टाइम ले रहे हैं तो वो गलत है। देखो संख्या मैंने कितना, इसने कहा दो संख्याओं का योग कितना है? 50। ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है। कितने गुनी है? 3। 2/3 गुनी। क्लियर? मैंने माना एक संख्या कितनी है, उनमें से एक संख्या मान ली मैंने ए। कितनी मान ली? 3 एकम 3, 3 और 2 5। 5 बटा कितना आ गया? 5/3 आ गया। क्लियर? कितना आ गया? 5/3। अब 50 है, रूप पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 नीचे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया? उनमें से एक संख्या आ गई 30। कितनी आ गई? 30। अब देख लेंगे, एक संख्या हमको मिल गई 30। अब यह किस संख्या की 2/3 गुनी है? बीस की 2/3 गुनी है। किसकी? 20 की।
और 30 एक संख्या हमारी 30 आई और एक 20 आई, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आता है। कितना आ गया? 50 आ गया ना। चेक भी हो गया, चेकआउट भी कर लिया हमने कि ये दोनों ये ही संख्या इनका जोड़ 50 बनता है, तो ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन गलत है। मैंने दोनों संख्या आपको निकाल कर दिखा दी। एक बार मैंने एक संख्या मानी 1 और 2/3 गुनी है, तो कितना आ गया? 3/5। तो 50 के साथ इसको 3/5 किया तो कितना? 30। एक संख्या हमारे पास आ गई, तो दूसरी संख्या निकालना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान काम था। एक संख्या का दूसरी संख्या 2/3 गुना, तो 2/3 गुना 30 का कितना? 20। और 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 50। ये चेक भी हो गया हमारा क्वेश्चन। क्लियर? चेक भी कर दिया हमने। क्लियर? तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर देखो मानने क्वेश्चन भी आएंगे, चेक करने क्वेश्चन भी आएंगे और आंसर चेक हो जाएगा। और इसमें जितने फ्रैक्शन, उल्टा सीधा, ये सारे एक जबरदस्त चैप्टर है आपका। क्लियर? इसके बाद आज का एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। इस चैप्टर को मैं कंप्लीटली एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको। जितनी भी टाइप बनती है और प्रैक्टिस भी साथ में करेंगे, एक दो क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। आज का लास्ट सवाल हमारा, देखो ट्राई ऑप्शन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ट्राई ऑप्शन है। किसी संख्या के 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। क्वेश्चन आता है किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर हो। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना तिगुना 75 है। 75 के बराबर है। वह संख्या बताओ। ये आ गया क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन देखो, और इसके ये ट्राई ऑप्शन वाला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ऑप्शन क्या क्या है इसके, देखो नंबर 1 पे ऑप्शन है जो इसका। ये क्वेश्चन मैं आपको ट्राई ऑप्शन कराने के लिए ही आपको मैंने क्वेश्चन कराया कि ट्राई ऑप्शन हम कैसे करें। 10, बी ऑप्शन में देख 9 और सी ऑप्शन में देखता 8 और जो इसका डी ऑप्शन है उसमें देखता 7। क्लियर? तो ट्राई ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो सोल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो सोल्व करेगा। देखो पहले स्टेटमेंट आप ध्यान से पढ़िएगा। किसी संख्या को दुगुना कर उसमें 9 जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। तो वह संख्या बताइए कौन सी है। मैं ट्राई ऑप्शन करता हूँ। देखो पहले मैंने कितना चेक किया? 9 चेक करता हूँ। चलो 9 चेक किया, माना संख्या 9 है। कितनी है? 9। उसका दुगुना किया, कितना आ गया? 18। कितना आ गया? 18। और इसमें 9 जोड़ा, जो कह रहा हूँ करते जा रहे हैं। 9 जोड़ा तो कितना आ गया? 27। कितना आ गया? 27। इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये होगी प्राप्त संख्या का 3 गुना, 3 से गुना किया तो कितना देगा? 54, 81 हो जाएगा। 721 6 हो जाएगा। तो 75 के बराबर है, यानी कि 75 के बराबर है। तो वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या बताओ। लेकिन हमारा 81 आ गया। ये कह रहा है कि 75 के बराबर है और हमारा क्या आ गया? 81।
यानी कि हमारा कुछ जो ऑप्शन है वो गलत, क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं नेक्स्ट। 75 आ जाता तो बन गई थी बात। इसके बाद मैंने संख्या मानी 8, ये कुछ ऑप्शन मिल गया 8, माना संख्या 8 है, इसको इसका दोगुना किया, कितना आ गया, कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, ठीक है। इसमें 9 जोड़ो, कितना 9 जोड़ो, कितना आ जाएगा 25, इसका 3 गुना करो, कितना आ गया 75। अगर 75 कह रहा था, देखो 75 के बराबर और हमारा 75 आ गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा 8। चलिए ये हमें पता चल गया था कि 81 बड़ा है, इसलिए छोटा 9 से छोटा ट्राई करना पड़ेगा। 9 से छोटा 8 था, 8 ट्राई किया और 75 आ गया, चेक भी हो गया और यही आंसर है। यानी कि इसका आंसर कितना है 8। 8 का दोगुना किया 16, इसमें 9 जोड़ा फिर 25 और इसका 3 गुना किया, 3 गुना किया तो 75। क्लियर, 75 के बराबर आ गया, ठीक है ना। तो ये थे क्वेश्चन जो जितने भी आज नंबर सिस्टम की जितनी भी टाइप थी बनती थी, मैंने करा दिया आपको। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में बताइएगा, कुछ भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें जरूर, ठीक है ना। और इस चैप्टर के जितने भी टाइप बनेंगे मैं कंप्लीट करा दूंगा। ये मैथ का आधार है, बेस है मैथ का। अगर ये चैप्टर आ गया तो आपको कंप्लीट मैथ आ जाएगा। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।